आपने नाक की सर्जरियां करवाई, इधर उधर की सर्जरियां करवाई, पता नहीं क्या क्या करवाया। आज वो आपने आपको कतरीना कैफ से आपने नाक की सर्जरियां करवाई, इधर उधर की सर्जरियां करवाई, पता नहीं क्या क्या करवाया। आज वो आपने आपको कतरीना कैफ से आपने नाक की सर्जरियां करवाई, इधर उधर की सर्जरियां करवाई, पता नहीं क्या क्या करवाया। आज वो आपने आपको कतरीना कैफ से कौन सी सर्जरियां करवाई? नाक की सर्जरी करवाई? हमें मतलब बात की समझ नहीं आई। मतलब कौन सी सर्जरियां ऐसी हो गई कि यार जिनका आप जिक्र करना चाह रही हाँ, हैं? जिक्र नहीं, सबूत भी देना चाहती हूँ। जी। उसने बल्कि मैंने उसके साथ थी हॉस्पिटल में जब वो एडमिट थी, वो अपना सर्जरी करवा रही थी, तो तब मैं उसके साथ हॉस्पिटल में ही थी। ये कराची में, करना माफ़ करे, बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए थी। जब फर्स्ट टाइम मेरी तरफ आई थी, उसके पास एक लिपस्टिक भी नहीं होती थी, एक लिपस्टिक तक उसके पास नहीं होती थी, और बड़ी बातें करी। मैं इस चीज़ से तो इनकारी हुई नहीं कि वो किसी लड़की ने बनाई है, किसी उसने बनाई है। जो सच है, मैं तो किसी के बाप से भी नहीं डरती, या मैं किसी से वो भी नहीं करती। मैंने तो ये नहीं कहा कि संदल ने वीडियो बनाई है, लीक संदल ने की है, मेरे मोबाइल से संदल ने छुपाई है, चोरी हुआ ही नहीं कि मैं कहूँ कि हाँ ये दुख वाली, मलाल वाली, रंज वाली बात ही नहीं। मेरे साथ कोई भी होगा तो मैं डिप्रेशन वाले फेस में चली जाऊंगी या वो कर दूंगी। मेरा किस्मत मुकद्दर नसीब तो होना था, पड़ जाएंगे। तो संदल ऊपर से लेके नीचे तक जोर लगा लेना, जोर लगा लेना। पूरे खानदान को, अपने गुंडों को, पेशावर के सबको लेके आए, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि मशहूर टिकटॉकर और मशहूर शख्सियत ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। क्या कहेंगी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी लगे, संदल ने भी आपकी बड़ी बेस्ट बडी थी तो उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़े आप पर इल्ज़ाम। वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, ऐसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इसीलिए इलिटरेट लोगों को मेरे ख्याल में आगे नहीं आना चाहिए। और जिसने भी उसको ये मशवरा दिया है सिर्फ और सिर्फ एक सिंपथी गेन करने का, मेरे ख्याल में उसके साथ जो उसके वकालात थे वही एक नंबर के बेवकूफ़ थे, जिनको मैं सब वकीलों का नहीं कह रही, लेकिन उसके वकला का कह रही हूँ, क्योंकि अदालत के अंदर भी उनकी बड़ी, उसके साथ जो वकील थे उसकी बड़ी इंसल्ट हुई थी, क्योंकि वो आखिर में मिन्नत समाजे तो रोने पे आ गया था और कह रहा था प्लीज़ मैं आपके आगे जज साहब हाथ जोड़ता हूँ, जिस पे कह भी लगे थे, और वहाँ पे सारे रिपोर्टर्स मौजूद थे। इस्लामाबाद की मैं बात करी, तो अभी फिर मतलब लड़की ज़मानत पे बाहर आई, और आपको पता है हर केस के अंदर लड़की की ज़मानत हो जाती है, नहीं आती यहाँ पे जितने भी केसेस वगैरह हों। तो क्या आप मुझसे ज़्यादा, आप मीडिया के लोग हैं, आप FIA से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि FIA जो है पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करते हैं और उसके बाद वो FIR काटते हैं। चले ना, आप जाए ना FIA के अदारे में, जब तक आपके पास प्रूफ नहीं होंगे, सबूत नहीं होंगे, कोई आपकी बात भी नहीं सुनेगा। आपकी बात तभी सुनी जाती है जब आपके पास सारे सॉलिड प्रूफ होंगे। तो मतलब उसने FIA की कारकर्दगी पे सवाल उठाया है कि इसके ने जो है तो मेरे अगेंस्ट जो है तो एक फेक जो है तो FIR कटवाई है। दूसरा उसने जो है तो कहा है कि मुझे मेरिट की बुनियाद पे जो है तो बेल मिली है और मैं बरी हो गई हूँ। बरी तो बिल्कुल भी नहीं है, ज़मानत पे है, और उसकी ज़मानत को मैंने मंसूख इसलिए भी नहीं करवाया उसने क्योंकि एक ईद थी, और दूसरे इसकी माँ का तड़पना और इधर उधर गर्मी में जाना मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। मैंने दिल में थोड़ा सा वो रखा कि चलो ईद गुजर जाए, थोड़ा सा वो हो जाए, लेकिन आने के बाद फिर उसकी वही बेवकूफ़ियाँ, वही चवने, वही हरकतें, वही सब कुछ। तो मेरे पास जो जज ने पहली दफ़ा जो उसको बेल के ऑर्डर हैं वो भी मेरे पास हैं, जो बाद में मतलब जो बेल कैंसिल हुई है उसके ऑर्डर भी मेरे पास है, मैं साथ लेके आई हूँ। और जिस बुनियाद पे जज साहब ने उसको बेल दी है वो भी ऑर्डर मेरे पास है, मैं लेके आई हूँ। और जहाँ तक प्रूफ की बात है तो सारे सॉलिड प्रूफ मेरे पास हैं, अगर मीडिया को चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी, और मेरे पास विटनेस भी हैं, और मेरे पास ऐसा कोई भी वो नहीं है कि मैं उस पर कोई फेक इल्ज़ाम लगाया हूँ। मैं किसी तरह का कोई एलिगेशन नहीं हरीम, लगाया। इससे पहले पॉलिटिशियंस की वीडियो आती थी और कोई भी पॉलिटिशियन जो ज़रा सा दबंग अंदाज अपनाता था तो हरीम शाह, जिस तरह नजम सेठी 35 पेंचर्स का जिक्र करता था, हरीम शाह भी पेंचर कर देती थी उनको। तो इस दफ़ा इस तरह का भयानक वाक़या पेश आया है कि पहले आपकी वीडियोस लीक हुई, फिर आप पर इल्ज़ामात की बौछार की गई, और वो भी किसी और की तरफ से नहीं बल्कि आपकी बेस्ट बडी की तरफ से, जिसको पहचान भी सिर्फ हरीम शाह की वजह से मिली। पहचान भी मिली, और मीडिया आप सब वाकिफ़ हैं, उसको जानता कौन था। मैं अभी भी कहते हैं कि अल्लाह माफ़ करे, बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए थी। जब फर्स्ट टाइम मेरी तरफ आई थी उसके पास एक लिपस्टिक भी नहीं होती थी, एक लिपस्टिक तक उसके पास नहीं होती थी, और ये बड़ी बातें करी। गुरूर का सर नीचे होता है, इंसान को हमेशा औकात में रहना चाहिए। जिस वक्त हम औकात से बाहर निकल जाएंगे तो हम वो कर लेंगे। फिर उसने उसके बाद आने के बाद अपना हुलिया चेंज किया, आपने नाक की सर्जरियां करवाई, इधर उधर की सर्जरियां करवाई, पता नहीं क्या क्या करवाया। आज वो आपने आपको कतरीना कैफ से कौन कौन सी सर्जरियां करवाई? नाक की सर्जरी करवाई? हमें मतलब बात की समझ नहीं आई। मतलब कौन सी सर्जरियां ऐसी हो गई कि यार जिनका आप जिक्र करना चाह रही हाँ, हैं? जिक्र नहीं, सबूत भी देना चाहती हूँ। जी। उसने बल्कि मैंने उसके साथ थी हॉस्पिटल में जब वो एडमिट थी, वो अपना सर्जरी करवा रही थी, तो तब मैं उसके साथ हॉस्पिटल में ही थी। ये कराची से हुई थी उसकी सर्जरी। आई तो उसने सबसे पहले अपना हुलिया चेंज किया, थोड़ा बहुत उसको पैसा जब मिला तो उसने कहा कि सबसे पहले मैं अपना हुलिया चेंज करती हूँ। नाक उसका टेढ़ा था, उसने कहा मैं अल्लाह की तख्लीक में, वो मेरे ख्याल में जैसा अल्लाह आपके फीचर बनाते हैं बहुत बेस्ट होते हैं ना,
तो उसने मेरे नाक को चेंज किया, फिर वो किया। अभी वो खुद को कैटरीना कैफ समझती है, वो ऐसे जिसके face पास white लिपस्टिक था। के पैसे नहीं थे, जो आपके घर में आके पनाह लेके रहना जिसने शुरू किया, अचानक इतना पैसा उसके पास इतना कहाँ से पैसा आ नहीं गया है, अभी भी कि ये तो- सर्जरियां हो गई, वो नहीं। बाहर के टूर कर रही थी नहीं, और बाहर तो हर फिर जगह मेरे साथ की थी, दुबई भी मेरे साथ थी। अब वो कहती कि उसकी और मेरी दोस्ती खत्म हो गई थी दुबई से आने के बाद। अभी रिसेंटली जब मेरी शादी हुई थी, उसके बाद भी टर्की में 6 मंथ तक वो मेरे घर पे रही थी। टर्की में भी मेरे घर पे थी, लेकिन फिर वो टर्की से डिपोर्ट होके आ गई, क्योंकि वहाँ पे इसका इलीगल स्टे था और टर्की से डिपोर्ट। अच्छा, कल- आपकी कल- वीडियोस के बारे में वो ये कहती हैं कि किसी मर्द ने बनाई है और मुबैना तौर पर वो मैं इल्ज़ामात- इस चीज़ से तो इनकारी हुई नहीं कि वो किसी लड़की ने बनाई है, किसी उसने बनाई है। जो सच है, मैं तो किसी के बाप से भी नहीं डरती, या मैं किसी से वो भी नहीं डरती। मैंने तो ये नहीं कहा कि संदल ने वीडियो बनाई है, लीक संदल ने की है, मेरे मोबाइल से संदल ने छुपाई है, चोरी संदल ने की है, लोगों तक फैलाई संदल ने, सब कुछ संदल ने किया। मैंने ये कहीं पे भी नहीं कहा कि बनाई संदल ने। जो किया संदल ने, उन चीज़ों को संदल ने और संदल के ग्रुप की लड़कियों ने और संदल के वॉइस मैसेज वो सारे उसके बिनोई ने मेरे पास एविडेंस के तौर पे पड़ी हुई, जिसमें संदल ने कहा कि ये तो साइबर क्राइम है, तो मैं अगर लीक करूंगी तो ऐसे ऐसे इसको ऐसे ऐसे वार करने और ऐसे करने। और जिन लोगों को उन्होंने टर्की के नंबर से भेजा, ये जो कुछ किया, वो सारे सॉलिड प्रूफ मेरे पास हैं और सारी चीज़ें मेरे पास है। अगर आपको प्रूफ की सूरत में चाहिए, और सबसे बड़ा कि पूरी की पूरी फाइल जो है वो FIA में सबमिट है, मीडिया चाहे तो वहाँ तक एक्सेस करके सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें मेरी अथेंटिक है और सब चीज़ें जो हरीम दूसरों की वीडियोस वायरल करती थी, लीक करती थी, जब यार, अपनी नहीं, मुझे दुख हुआ ही नहीं कि मैं कहूँ कि हाँ ये दुख वाली, मलाल वाली, रंज वाली बात ही नहीं है। मेरे साथ कोई भी होगा तो मैं डिप्रेशन वाले फेस में चली जाऊंगी या वो कर दूंगी, मेरा किस्मत मुकद्दर नसीब था होना था। लेकिन जो लोग मेरे साथ गलत करते हैं तो उनको सबक सिखाना, पूरे मुआशरे के सामने इबरत का निशान बनाना मेरा फर्ज है। वो कहती है मैं 2 दिन जेल में लेके आई, वो 2 दिन सिर्फ तो FIA के थाने में थी, मतलब FIA के पास थी इन्वेस्टिगेशन में। फिर उसके बाद वो अडियाला मुंतकिल हुई थी और पूरे 12 दिन अडियाला जेल के बाद वो जो है तो उसको रिहाई वो जमानत पे मिली। जैसे वो कैटरीना कैफ कहती है कि मेरी जो है तो मैं बरी हो गई हूँ और उसके साथ बेवकूफ़, उसको तो बोलना भी नहीं आ रहा था। देखा था साथ में वकील उसको वो कर रहे थे। आपने कहा कि मैं चाहती तो उसकी जमानत मनसूख करवा सकती थी। हरीम शाह के इतने एग्जैक्टली ताल्लुकात या कुछ अप्रोच है कि वो किसी की जमानत। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको पता है संदल, लाहौर, पेशावर, कराची, आप सब मीडिया को भी पता है, उसकी हर जगह से दरख्वास्त एप्लीकेशन मुस्तरद हो जाती है, कोई उसकी एप्लीकेशन तक नहीं लेता। क्यों? उसके पास ना तो सबूत है, ना प्रूफ है, ना कुछ है। वैसे अगर वो खाली पेपर लाती जाएगी तो कोई भी अदारा उसकी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो संदल खटक ने बहुत ज़्यादा कोशिश की ये करने की कि वो मुझ पर कोई फेक FIR करवा दे, लेकिन हर जगह से जलील होके आई है, हर जगह से जलील होके आई है। फिर अदालत के अंदर भी रो रही है, जज साहब के आगे खड़े होकर वो और उसका वकील मिलते करें वकील कि प्लीज़ जज साहब आप हमें लिख के दे दें कि इसके अगेंस्ट जो है तो पुलिस कार्रवाई करे, हमारी एप्लीकेशन ही ले लें, हमारी एप्लीकेशन नहीं ली जाती। तो जज साहब ने कहा ये मेरा काम नहीं, आप जाएं जाके कार्रवाई करें, उसके बाद अगर उस पर कार्रवाई बनती हुई तो उसके बाद देखा जाएगा। यहाँ पे आके नहीं नहीं जज साहब आप हमें लिख के दें। फिर सारी अदालत में कहकर लगा के हंसे कि वो मजबूर करें कि जज मिलते करें कि हमें लिख के दो। जज साहब ने कहा मैं किस चीज़ का आपको लिख के दूँ, आप जाएँ। तो ये बात है कि वो उसने लाहौर के अंदर भी, कल मैं FIA में गई थी, वहाँ पे भी उसने एक एप्लीकेशन, उसकी एप्लीकेशन जो है ना ये समझे कि रद्दी की तरह पड़ी हुई है, किसी ने उसको नोटिस ही नहीं किया, किसी ने फोकस ही नहीं किया। क्योंकि ऐसी एप्लीकेशंस जो मैंने कहा था ना, जब मैं लंदन गई थी तो मेरे ऊपर इन लोगों ने काफ़ी मेरे ऊपर वो कहा था, तो मैंने कहा था इनके लेटर यहाँ पे कोई पढ़ता भी नहीं है, यहाँ पे सारे के सारे डस्टबिन में पड़ जाएंगे। तो संदल ऊपर से लेके नीचे तक जोर लगा लेना, जोर लगा ले, पूरे ख़ानदान को, अपने गुंडों को, पेशावर के सबको लेके आए, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि एक तो मेरी नीयत के अंदर एक क्लास है अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा मुझे अपनी औकात का पता है, तीसरा मैंने संदल के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, हमेशा संदल ने गलत किया, उसको दुनिया में सज़ा मिली, वो गंजी हुई, सब लोगों ने उसको मिलकर जो गंजा किया। गंजा होने के बाद उस लड़की को फिर भी इबरत नहीं आई कि चलो मैं अल्लाह से माफ़ी मांग लूँ, मेरे ऊपर वो गए। गंजा होने के बाद भी उसने, मैं चलो मैं उसको यहाँ दुनिया की नज़र से ओझल करके मैं उसको उधर लेके गई, टर्की लेके गई कि लड़की डिप्रेशन वाले फेस में न जाए। लेकिन कहते हैं जितना आप किसी के साथ अच्छाइयाँ करोगे ना उतना ही तमाचा आपके मुंह पे लगेगा। लेकिन मुझे ये भी नहीं है फिक्र, या मुझे इस चीज़ से भी कोई कंसर्न नहीं कि मैंने अच्छाई की। अगर मैंने कोई भी अच्छाई की तो उसका सिला, उसका रिवॉर्ड मुझे अल्लाह ताला देगा। मुझे संदल से माफ़ी की बात कर रही हैं आप, माफ़ी तो तलाफी बिल्कुल संदल की अम्मी और मुफ्ती तो मैं आपसे इल्तमास करूँगी कि जब भी मेरे बारे में कोई भी न्यूज़ आप दिया करें तो उसकी थोड़ी बहुत तस्दीक कर दिया करें, क्योंकि बहुत सारी अनअथेंटिक गैर मुसद्दक़ा चीज़ें आप लोगों तक कन्वे करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे जो है तो बहुत सारे सवालों के जवाब लोगों को देने पड़ते हैं, जो कि मैं ज़रूरी नहीं समझती। लाइक मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं है कि मुझे इस माशरे का या मीडिया का या किसी भी चीज़ की इससे मैं खाइफ होंगी या खाइफ होगी, लेकिन मुझे जो थोड़ा बहुत इशू होता है वो अपनी फैमिली की वजह से होता है। अब मैंने अपनी फैमिली को भी समझा दिया है, वो इशू भी मेरे साथ नहीं होगा। लेकिन मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई भी
गए। जैसे कल संदर खटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया में सब ये कि करीम शाह ने संदर के खिलाफ जो है फेक जो है प्रोपेगेंडा किया था। आप मेरी FIR देखें, आप मेरी पूरी फाइल देखें। संदर को जब बेल मिली थी वो कोर्ट के ऑर्डर भी मैं लेके आई हूँ, और जब उसकी बेल मंजूर हुई थी वो भी मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर पड़े हुए हैं। और ये जो एक घटिया काम किया था ये सिर्फ और सिर्फ संदर खटक ने किया था। और संदर खटक पता नहीं वैसे बाहर आके बेल पे आके बेवकूफ़ लड़की लोगों को क्यों कह रही कि मैं बरी हो गई हूँ और मैं ये हो गई हूँ और मैं वो हो गई हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। क्या काम किया था उन्होंने? क्या काम किया था? उन्होंने आपके सामने आप क्या किया था, मैं बार बार आपके मुँह से बताऊँ। उन्होंने मेरी कुछ पर्सनल चीज़ें मेरे मोबाइल से लेके लीक की थी और जिसके तमाम तर प्रूफ मेरे पास है। फ्रेंड्स की एक दूसरे के पास वीडियोस होती हैं, लेकिन मैं इतनी घटिया नहीं हूँ कि मैं उसकी वीडियो लीक करूँ। वो मेरे काबिल नहीं है, वो मेरे काबिल ही नहीं है यार। उसमें है क्या, वो कोई बहुत ही कोई सेक्सी हॉट प्यारी खूबसूरत लड़की है कि लोगों को कुछ एंटरटेनमेंट मिलेगी, बल्कि आप लोग उससे और मुतनफ़र होंगे। तो मैं ऐसी चीज़ों को सामने नहीं लेकर